शिव महापुराण अंतर्गत जो भगवान व्यास जी ने देवियों के बारे में कहा है वही कहने का प्रयास करते हैं। मेघा ऋषि कहते हैं, और सुरथ नाम का राजा सुन रहा है। मेघा ऋषि ने कहा, हे राजन, हे सुरथ, पूर्व काल में शुंभ एवं निशुंभ नाम के दो महाअसुर हुए। इतने भयंकर आक्रामक दोनों दैत्य थे। उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से सारी त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया था। एक लोक नहीं, पूरी त्रिलोकी अपने हाथ में ले ली थी। इतने कितने भयंकर असुर इस धरती पर आए हैं। एक लोक की बात नहीं, 3-3 लोक को अपने हाथ में ले लिया। तो इस पृथ्वी को तो असुरों को हाथ में लेने में कोई समय नहीं लगता, और आज नहीं तो कल ये होने वाला है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। चंडमुंडं च रक्तबीजासुरं तथा भगवन्ति हतं देव्या श्रुत्वा शुम्भसुरार्दन श्रुत्वा शुम्भसुरार्दन। और आगे कहा, उन दैत्यों से पीड़ित हुई समस्त देवता गण सब भयभीत हुए। इतने भयंकर असुर का हुए, त्रिलोकी के पर अपना राज्य स्थापित करने लगे। 3-7-3 मुंड, रक्तबीजी, धूमलोचन। मेघा ऋषि कहते हैं, इन दैत्यों से पीड़ित हुई समस्त देवता गण और पलायन होकर हिमालय पहाड़ में रहने लगे। बार बार देवताओं का पराजय हो। समस्त प्राणियों की मातृ स्वरूपा कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवी को प्रार्थना करने लगे। सभी देवियों ने माता को प्रार्थना की कि हे माता, इतने भयंकर असुर हैं, अब बार बार हम पराजित हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो। और कहा, हे दुर्गे, हे महेशानी, जय दुर्गे जय महेशानी, ये आत्मे जननी, हे देवी तुम्हारे जय हो। त्रिलोक की आप रक्षा करो। हम सब देवता आपके शरण में हैं। सभी देवताओं को शरण देने वाली शिवा, ये आदि देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे मुक्तिदायिनी, हे पराम्बा, हम आपको नमस्कार करते हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करती हुई हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये पूरी माता की स्तुति है जो देवताओं ने मिलकर, सभी देवताओं ने मिलकर माता की स्तुति का गायन किया है। पन्ना नंबर 374, जय दुर्गे जय महेशानी। ये पूरी शिव महापुराण अंतर्गत जो मां सरस्वती की उत्पत्ति के लिए जो आदि देवी को प्रार्थना की गई थी। जय दुर्गे जय दुर्गे महेशानी, जय दुर्गे जय महेशानी, और देवताओं का जय करने वाले जयामीय जनप्रिय। हे मां आदि देवी, त्रिलोकी की रक्षा करो। त्रैलोक्य त्राणकारिणे, हे शिवा, शिवाय ते नमो नमः। इस सभी देवता मिलकर माता को अपनी रक्षा के लिए माता का स्तवन, माता के स्तुति का गायन किया है। पहला शब्द, हे दुर्गे, हे महेशानी, हे आत्मीय जननी, तुम्हारी जय हो। त्रिलोक देवता आज तेरे शरणे हैं। मां शिवा, हम आपको नमस्कार करते हैं। मुक्तिदायिनी, हे देवी, हे पराम्बा, हे जगदम्बा, हम आपको नमस्कार करते हैं। जगत की उत्पत्ति का कारण आप हैं। जगत का पालन भी हे देवी आप करती हैं, और जगत का संहार भी देवी आप स्वयं करते हैं। जैसे शिव के बारे में जो कहा वही देवी के बारे में कहा जाता है। और एक ही देवी अनेक रूप में प्रकट होकर
बार बार देवताओं की रक्षा करते, त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, ये बात कही। और आगे कहा, काली का रूप संपन्न करने वाली हे देवी मैं नमस्कार करता हूं। ताराकृत, तारा रूप धारण कर, तारा देवी, ऐसे असंख्य देवियों के नामावली आपको हम नमस्कार करते हैं। छिन्न मस्तका देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री विद्या देवी, हे विद्या स्वरूपिणी हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। मुक्तिदायिनी, देवताओं की रक्षा करने वाली अम्बा पराम्बा, संसार से पार करने वाली हे देवी नमो मुक्तिदायिनी आदि देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। क्योंकि इतने असुर भयंकर हुए, रक्तबीज से लेकर असंख्य असुर का आक्रमण हुआ है, धूम्रलोचन से लेकर चंड मुंड रक्तबीज, बहुत सारे असुरों से पूरी पृथ्वी घेर गई है। इसलिए देवता आज माता को जागरूक करने के लिए देवता सभी देवी के शरणागत होकर मां भवानी की स्तुति का गायन करते। नमो नमो मुक्ति प्रदायिन्ये। हे देवी आपकी उपासना करते, उनको आप मुक्ति का दान करते। जैसे शंकर जी मुक्तिदायक देव है, ऐसे आद्य शक्ति भवानी भी मुक्ति का दान करती है। पराम्बाये नमो नमः। नमः समस्त संसार, समग्र संसार को उत्पन्न करने वाले, उत्पत्ति स्थित्यंत काल, समग्र संसार का उत्पन्न पालन और संहार करने वाले देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। कालिका, जब संहार करती है तब कालिका बनती है, भद्रकाली बनती है। सभी आपके रूपों को हम प्रणाम करते हैं। छिन्न मस्तका से लेकर अलग अलग देवियों का रूप आपने धारण किया है। कालिका रूप हम प्रणाम करते हैं। कालिका रूप संपन्न देवी एक है, रूप जिनके अनेक हैं। नमस्ताकृते नमः। और छिन्न मस्तका देवी इतनी भयंकर देवी है, अपना ही रक्त स्वयं पी रही है। छिन्नमस्तका देवी की जो साधना उपासना बहुत अति कठिन माने जाते हैं। एक तो दिगंबर देवी, और अपना सर काटकर, अपना सर हाथ में लेकर उनका ही रुधिर खुद पी रही हैं। ये छिन्नमस्तका देवी का चित्र रहता है। अति आक्रामक, अति भयानक और दिगंबर रूप में रहने वाली ये छिन्नमस्तका देवी हैं। समय समय पर सभी देवताओं की रक्षा करती है। छिन्न मस्तक स्वरूपाये, हे देवी तू एक ही है सभी रूपों में। श्री विद्याये नमोस्तुते। श्री विद्याये नमोस्तुते। ये बात कितनी अटपटी है। एक तरफ छिन्नमस्तका देवी को प्रणाम कर रहे, छिन्नमस्तका अपना स्वयं का रुधिर पीने वाले, और बाद में कह दिया श्री विद्या देने वाली हे देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वरी, पूरे भुवन की ईश्वरी हे देवी हम आपको प्रणाम करते, आपको नमस्कार है। भैरवी, भैरव रूप धारण कर देवताओं को भय से मुक्त करने वाली हे भैरवी मैं आपके रूप को प्रणाम करता हूँ। हे बगलामुखी देवी मैं प्रणाम करता हूँ। हे धूमावती देवी, धूम्रलोचन को मारा इसलिए धूमावती बन गई। सभी देवियों को हम प्रणाम करते। देवियों के असंख्य नामावली, पूरे विश्व और भुवनेश्वरी जिनको कहा जाता है। कभी आप उड़ीसा जाओ तो भुवनेश्वर में माता भुवनेश्वरी का बहुत बड़ा भव्य और प्राचीन स्थान माना जाता है, इसीलिए उन पर के नाम से भुवनेश्वर है। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है वहाँ माता का बहुत सुंदर मंदिर है। अलग अलग देवियों का स्थान रहता है, पूरे भुवन की ईश्वरी हैं। इसलिए ये मेघा ऋषि देवताओं के मुख से निकली हुई स्तुति और भगवान व्यास की ये सभी रचना, ये जो देवी की स्तुति है ये शिव महापुराण अंतर्गत है। भुवनेश भुवनेशी नमस्तुभ्यं हे देवी नमस्ते भैरवाकृते नमोस्तु बगलामुखे, बगलामुखी और धूमावत्यै
नमो नमः उमावत्यै नमो नमः। ये सभी देवियों का नाम है। अलग अलग देवियों ने अलग अलग असुरों का संहार किया है। जितने असुर का संहार का इतने रूप में देवी प्रसिद्ध हुई, और सभी देवी का अलग अलग स्थान भी रहता है। प्रधान स्थान देवियों का रहता है। और कहा त्रिपुर सुंदरी में आपको नमस्कार करता हूं। त्रिपुर मतलब तीनों पुर में जो अति सुंदर है, इस देवी को हम प्रणाम करते हैं। हे मातंगी, असुरों को तंग करने वाली और मातंग ऋषि से पूजित हे मातंगी, हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अजीता, और कोई उसको जीत नहीं सका मातंगी देवी को। मातंग ऋषि हुई जो शबरी ऋषि, जो शबरी ने जिनकी सेवा की थी, और मातंग ऋषि के कहने पर शबरी को राम मिले थे, और उनकी कुल देवी थी। मातंग ऋषि पूजिताए हे कुल देवी आय नमः। ऐसे सभी असुरों को तंग करने वाली देवी, हम आपको नमस्कार, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमस्त्रिपुरा सुंदरी, पूरे त्रिलोक में आप जैसी कोई सुंदर नहीं, ऐ सुर सुंदरी, हम प्रणाम करते हैं। मातंग्ये ते नमो नमः। आपको कोई जीत नहीं सकता। अजिताय नमस्तुभ्यं विजयाय नमो नमः। विजयाय नमो नमः। हे जया, हे विजया, हे अजीता, हे सभी देवती, सभी देवियों को हम प्रणाम करते हैं। जया, मंगला, विलासिनी, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे दौग्धरी स्वरूपे, अनेक स्वरूपे, हे घोराकृते, अनेक रूप धारणी, हे देवी जया विजया, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे कला, हे मंगला, हे मंगल कारिणी, असुर सैन्य संहारणी, हे देवी हमारे नमस्कार, हमारे प्रणाम का स्वीकार करें। ये शिव महापुराण ग्रंथ में स्तुति है। जया जयाये मंगलाये ते विलासिन्ये नमो नमः। दौत्री रूपे नमस्तुभ्यं नमो घोरा कृते स्तुते नमो घोरा कृते स्तुते। हे घोर रूपिणी, हे अघोर रूपिणी, हे आदि देवी, हे अम्बा, हम आपको नमस्कार करते हैं। क्योंकि असुरों से पूरा विश्व, त्रिलोकी पूरी त्राहिमाम हो रही है, और कोई देवता अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर रहा है। तब सभी देवी देवताओं के रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में मां को प्रकट किया जाता है। और मां अम्बा, जगदम्बा, पराम्बा जो आद्य शक्ति है, मूल जो शिवा है, जैसे शिव अलग अलग रुद्र अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं, वैसे जो रुद्राणी हैं अलग अलग रूप में प्रकट होकर अद्भुत लीला करते हैं, और देवताओं का बार बार रक्षा करके जय जयकार और यश कीर्ति प्राप्त करती है देवी। अपराजिता, आपको नमस्कार है। नित्याकार है, आपको नमस्कार है। शरणागत पालिनी, हे रुद्राणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। और ये स्तोत्र और स्तुति का एक महिमा ये है कि ये देवी का एक बार नाम है, दूसरी बार यही देवी का फिर से नाम नहीं लिया। इसलिए क्रमशः जितनी देवी हुई हैं, सभी देवियों का नाम लेकर अभी देवता अपने स्वयं की रक्षा के लिए, त्रिलोकी की रक्षा के लिए माता की स्तुति का गायन करते हैं। आप निरंतर विजयी हैं, कभी आप पराजित नहीं होती, अपराजिता है, कभी आपको कोई पराजय कर ही नहीं सकते। हे मां, आप जगत का पालन करने वाली है। रुद्राणी, सबका दुख देखकर आपका हृदय द्रवित होकर रुद्राणी रूप में
आप जगत की रक्षा करती हैं, हम नमस्कार करते हैं। नमो नमो अपराजिता करे नित्याकारे नमो नमः शरणागत पालिनी। हे माता, आपके शरण में जो कोई आवे उनका पालन, उनकी रक्षा करती है। रुद्राणी ते नमो नमः रुद्राणी ते नमो नमः। वेदांत वेदा तथा परमात्मा आपको नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, हे जगदम्बा, बार बार हम सभी देवता आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार देवता द्वारा माँ का स्तवन किया गया, माँ की स्तुति कही गई। हे वरदायिनी माता, आप हमारी रक्षा करो। सभी देवताओं ने माता को रक्षा के लिए माता का आराधन किया है। ये अंतिम स्तोत्र है नमो वेदांत, जो वेद देने वाली, वेद की विद्या देने वाली, वेद स्वरूपिणी, हे परम आत्मयी, हे परम शक्ति, हम आप सबको नमस्कार कर रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, भगवान शंकर को नायक कहते हैं और देवी को नायिका कहते हैं। हम आपको बार बार निरंतर नमो नमः निरंतर प्रणाम करते हैं। नमो नमो वेदांत वेद्या। सभी देवताओं को वेद और विद्या देने वाली हे देवी, नमस्ते परमात्मने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिकायै नमो नमः नायिकायै नमो नमः। उसी समय शिवा के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। अब जो सरस्वती की उत्पत्ति की कथा धीरे धीरे जो हो रही है, जो आदि देवी, जो शिवा है, जो बगलामुखी, छिन्नमस्तका देवी, त्रिपुर सुंदरी, अनेक रूप में प्रकट होकर समय समय पर देवताओं की रक्षा की है। हे माँ, अब देवताओं की स्तुति माँ का सुन ली। उसी समय शिवा के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, कन्या उत्पन्न हुई और उनसे देवताओं ने देखते देखते शिवा बोली। देवताओं के सामने देखते देखते स्वयं शिवा बोल रहे कि मेरे अंग में से एक कन्या उत्पन्न हुई है। और मेघा ऋषि राजा सूरत को कह रहे थे, सुनो स्तोत्रम स्तोत्रम में क्रियते माता। माता ने पूरा स्तोत्र, पूरी स्तुति सुनी और माता बोली, समस्ते स्वर्गवासिनी निशुंभ शुंभ देव्याभ्याम् प्रबलाभ्याम् प्रपीडिते। ये कन्या असंख्य असुरों का संहार करेंगी। ये जो शुंभ निशुंभ दैत्य अनेक असुरों का पहले संहार किया, अब जो वर्तमान में जितने असुर हैं उनका असुर का अंत करने वाली शिवा के अंग में से, शिवा के शरीर में से प्रकट हुई ये शक्ति है। शिवा के शरीर कोश से उत्पन्न होने के कारण शुंभ का नाश करने वाली यह देवी कौशिकी कहलाई, जो शिवा के शरीर कोश से, शरीर मतलब अंग में से जो प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम कौशिकी हुआ है। नाम से प्रसिद्ध हुई देवी हैं। वे ही उग्रता से एकदम भयानक होकर एवं वे ही महाउग्रता नाम से प्रसिद्ध हुई। अलग अलग देवी अलग अलग रूप धारण करती है। पृथ्वी पर उत्पन्न होने के कारण वह मातंगी कहलाई, जो मातंग ऋषि ने जिनकी उपासना की, जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी में हुई है, मातंगी कहलाई। फिर वह देवी देवताओं से बोली, आप सब निर्भय होकर निवास करें, मैं
मैं स्वतंत्र होकर ये जगत और त्रिलोकी की मैं रक्षा करूंगी। किसी के सहाय के बिना, किसी के सहाय के बिना आप लोग कार्य पूर्ण करूंगी। किसी की मुझे सहाय नहीं है, कोई देवताओं की सहाय मुझे नहीं चाहिए। मैं स्वतंत्र होकर त्रिलोकी की मैं रक्षा करूंगी। आप निवास करें अपने अपने लोक में, और मुझे किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। मैं संपूर्ण लोक की मैं रक्षा करने वाले मैं तत्पर रहूंगी। सभी देवताओं को आश्वासन देती हुई ये देवी जोर जोर से हंसकर देवताओं पर कृपा करने लगी। ऐसा कह वह देवी तत्क्षण अंतर ध्यान हो गई, प्रकट हुई शिवा के अंग में से। लेकिन देवताओं को आश्वासन देती हुई ये देवी बलवान होकर देवताओं के सामने देखते देखते देवी अंतर ध्यान हो गई। शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नामक सेवकों ने उन्हें देखा। जो असुर के प्रधान सेवक थे चंड मुंड, इस देवी को अंतर ध्यान होते हुए देख लिया है, तो सबको पता लग गया कि कोई ऐसे महान शक्ति उत्पन्न हुई। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले सब देवी के मनोहर रूप को देखते ही सभी देवता प्रणाम करने लगे, और देवी का रूप देखकर ये सभी असुर से रूप देखकर सब मूर्छित होने लगे और मोहित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। असुर, क्योंकि देवी का रूप ही इतना सुंदर था। विश्व सुंदरी जिनको सुर सुंदरी कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी जिनको कही जाती है, अनेक नामों से जो प्रसिद्ध हुई है। कोई भी असुर उनको देखता था, इतनी सुंदरता देवी की थी, तो बेहोश होकर वो धरती पर असुर गिर जाता था। और सभी देवता माता सुंदरी की सुंदरता देखकर सभी देवता स्तवन और माता की स्तुति करके अपने सुख का अनुभव करने लगते थे। असुरों का जो अनुभव अलग रहा, वो गिरकर मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते थे। और देवता जब सुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी को देखते थे, देवता को सुख मिलता था, और मां उनकी रक्षा के लिए उन पर निरंतर कृपा करती रहती थी। और पुनः होश आने पर उन्हें सारा वृत्तांत अपने स्वामी से जाकर कहा। जो असुर है, जो रक्त बीज है, जो भयानक है, अति विकराल धूम्रलोचन है, उसको देवी की सुंदरता का उनके सामने वर्णन करने लगे कि ऐसी सुंदरता हमने कहीं देखी नहीं है। और उनके सामने जाकर, धूम्रलोचन के सामने जाकर देवी की प्रशंसा करने लगे कि इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। और स्वामी के आगे जाकर, हे राजन, हमने आज एक परम मनोहर अपूर्व स्त्री को देखा है, जिनकी सुंदरता त्रिलोकी में कहीं भी नहीं है। जो त्रिपुर सुंदरी जिनको कहते हैं, सुर सुंदरी जिनको कहते हैं, कि जो पूरे विश्व की सुंदरता इसमें समाहित है। जे मनोहर हिमालय के शिखर पर सिंहासन पर स्थित हैं, सिंह पर सवार हैं, और इतनी सुंदर ये स्त्री है, हम सब देखकर मूर्छित हो जाते थे। इसलिए ये जो उनके धूम्रलोचन चंडमुंड रक्तबीज जो प्रधान असुर है, उसको सब कहने लगे, मनोहर देव कन्या के हाथ जोड़ उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा कहने लगे। कोई देव कन्या उसका पैर दबा रही है, कोई देव कन्या उनकी सेवा कर रही है, कोई देव कन्या उनके केश को ठीक कर रही है, कोई उनके केश को संवार रही है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्रों में सूरमा लगा रही है। ये जो सिंहासन पर बैठी हुई सुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी, ये जो असुर हैं, उनके जो प्रधान असुर है धूम्रलोचन चंडमुंड, उनको कहने लगा, हमने हिमालय शिखर पर जो स्थापित देवी है, ऐसी कोई सुंदर स्त्री को देखा है। ऐसी सुंदरता पूरे विश्व में कहीं हमने नहीं देखी है। और सारी देव कन्या, किसी कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई केश संवार रही है, कोई सेवा कर रही है, और कोई आंख में सुरमा लगा रही है। ऐसी देवी को हमने देखा है। और असुर आक्रामक हो रहा है कि इतनी सुंदरता, ये सुंदरता की बात तुमने पहली बार सुनी है। क्योंकि असुर सुंदरता के शिकारी होते हैं। कोई अपने हाथ में शीश लेकर देवी का स्वयं का मुख दिखा रहे देव कन्या। जो असुरों ने, जो प्रधान गणों थे, शुंभ निशुंभ के, धूम्रलोचन के, रक्तबीज, इस चंडमुंड, बहुत सारे असुरों के जो गण थे, सब देवी की प्रशंसा कर रहे थे। सुनो राजन, कोई कोई देव कन्या तो उनके सामने शीशा रखकर, दर्पण रखकर उनका मुख दिखाई दे रही थी, और कोई कोई देव कन्या उसके मुख में इलायची दे रही थी और मिश्रित पान खिला रही थी देवी को।
सभी देवियां अलग अलग देव कन्या उनकी सेवा कर रही थी। कोई पिकदान लेकर खड़ी थी और कोई आभूषण एवं वस्त्रों से उनका श्रृंगार कर रही थी। ऐसी सुंदर देवी हमने देखी है। चूंकि असुर सुंदरता के शिकारी रहते हैं। और आगे कहा उसके कानों में मनोहर कुंडल, मस्तक पर अर्धचंद्रमा शोभा दे रहा था। जैसे शंकर भगवान के बाल में अर्धचंद्रमा रहते हैं, वैसे शिवा से प्रकट हुई ये देवी, उनके बाल में भी अर्धचंद्र शोभायमान था। और केश मनोहर थे एवं विशाल 3 नेत्र थे। जैसे भगवान शिव के पास 3 नेत्र है, शिवा के पास 3 नेत्र है, और शिवा के द्वारा उत्पन्न हुई जो कन्या है, जो महापराक्रमिनी है, उनके पास 3 नेत्र माने जाते। उनकी माला कभी क्षीण नहीं होती। उसकी जो फूलों की माला है खिली हुई रहती, कभी ये माला बुरझाई भी नहीं, क्षीण होने वाली नहीं। हाथों में मनोहर कंकण धारण की एवं अंगुलियों में स्वर्ग निर्मित, अंगुलित को शोभा देने वाली इतनी सुंदर सुंदर अंगूठी धारण की हुई। उनके गौर वर्ण शरीर को दिव्य वस्त्र से ढका हुआ वह कमल के समान उनके नेत्र सबको मोहित कर रहे थे। आसन पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान, समस्त पर कृपा कर रही थी। और बिंदी का बाल में बिंदी करी हुई और चंद्र के समान शुभ मुकुट उसने धारण किया था। शरीर पर विद्युत के समान ये देवी चमक रही थी। महामूल्यवान वस्त्र वह अपने 8 हाथों में शस्त्रों, अष्टभुजा जिनको कहते हैं, अलग अलग शस्त्रों को धारण की हुई। वह जितनी सुंदर है वैसी त्रिलोकी में कोई सुंदरी नहीं हमने देखी, न कोई होगा और न कोई होने वाला है। ये कन्या कौन है, कहां से आई? गांधर्व कन्या है और बहुत सारी कन्या उनकी सेवा भी कर रही हैं। एक कोई देव कन्या है। ऐसे रूप का वर्णन सभी असुरों ने, ये प्रधान जो असुर था द्रुमलोचन, चंड मुंड रक्तबीज, उनके सामने देवी के रूप का वर्णन किया है। देवी के रूप का वर्णन अर्धचंद्राधरी देवी, अर्धचंद्राधरा देवी। और बहुत बार शिव के साथ मिलती हुई महादेवी की स्तुति माने जाते हैं। शंकर जी की स्तुति में ऐसा ही आता है अर्धचंद्र, त्रिलोचन, तो यहाँ त्रिलोचनी, अर्धचंद्र धारिणी, कान में कुंडल धारिणी, ऐसे ही शब्द आते हैं। मणि कुंडल धारिणी रम्या वेणीर विशालाक्षी, विशाल जिनके नेत्र थे, विशाल बाल थे, और लोचन त्रय भूषिता, लोचन त्रय भूषिता। 3 लोचन शोभ रहे थे। इतने विशाल विशाल बड़े बड़े नेत्र थे, विशाल बाल, विशाल नेत्र, देवी की शोभा रहती। चंड मुंड के द्वारा इस प्रकार वचन सुन दैत्यराज ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेज दिया, विवाह के लिए भेज दिया कि आप मेरे साथ विवाह करो। असुर अपना जो दूत था सुग्रीव जिनका नाम था, और देवी के पास भेज दिया। बोला मैंने इंद्रादि देवताओं को संग्राम में जीतकर उनका सारा रत्न ले लिया है, इतना मैं पराक्रमी हूं। सुग्रीव कहता है, इसका ना कोई असुर होगा। मैंने इंद्र के सभी रत्न ले लिया है, और यज्ञ में देवताओं के बाहरी मैंने जो यज्ञ होता था उसका भाग भी मैंने ले, स्वयं मैं भोक्ता हो गया हूं। कोई देवता पराक्रमी नहीं है, इसलिए हमारा जो राजा असुर है वही सबसे पराक्रमी है। शुंभ के दूत द्वारा उसका वचन सुन शिव प्राण प्रिया महामाया बोली, इति दूतो, इति दूतोक्त वचनम शुभा भाषितः, वचनं शुभ भाषितम् जगत सा महामाया भूतेश प्राण वल्लभा। देवी का नाम है भूतेश प्राण वल्लभ ही ने नमः। भूतेश
प्राण वल्लभा। शुंभ के दूत के द्वारा इन वचन को सुनकर शिव के प्राण वल्लभा महामाया बोली, इसलिए तुम जाकर मेरे वचन को शुंभ एवं निशुंभ को कहो, इस विषय में वह जैसा उचित समझे वैसा करे। वह सुग्रीव नामक दूत देवी का वचन सुनकर उसके पास जाकर सारा हाल विस्तार पूर्वक कह दिया। तदंतर दूत के द्वारा कहा गया वचन सुन एक प्रचंड शासन वाला शुंभ क्रोध पूर्वक महाबलवान अपने सेना को लेकर धूम्रलोचन के साथ, हे देवी तुम हमारे स्वामी के पास सीधे सीधे चली जाओ, नहीं हम आपका वध करेंगे, ऐसा देवी को कहने लगे। और 60 सहस्त्र सैनिकों को साथ लेकर वो दुष्ट देवी के पर आक्रमण करने के लिए उत्सुक हो रहा है। अभी जो हमारा असुर है उनके पास आप चले आओ। अब असंख्य हम सैन्य के साथ आपके पास आए हैं। देवी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह धूम्रलोचन बड़ी शीघ्रता से देवी पर फाटता हुआ आक्रमक करता हुआ, किंतु महेश्वर ने अपने दृष्टि मात्र से उसे तत्क्षण सभी असुर को भस्म कर दिया। पहले जो देवी होती है इसने भी पहले जो असुर थे सबको अपने दृष्टि मात्र से भस्म कर दिया, और ये भी देवी अपनी दृष्टि मात्र से सभी असुर को भस्म कर रही है। युद्ध होता है एक असुर के साथ, बाकी सभी असुर को भस्म कर दी। इत्यु तक ये जो मेघा ऋषि ने कहा है, ये माता देवी के पराक्रम के सारे श्लोक माने जाते हैं। धूम्रलोचनः मुकार करने लगा, मुकारो चारणे नेव तं दधाव महेश्वरी, तं ददाह महेश्वरी। धूम्रलोचन को धूम्राक्ष देवी ने अपनी दृष्टि मात्र से उसको जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार धूम्राक्ष के मारे जाने पर देवी ने उसको भस्म कर दिया। स्वयं देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई। जो माता के नाम हुए धूमावती, धूम्रलोचन को मार दिया तो धूमावती हुई। और आराधना करने पर अपने भक्तों के शत्रु का नाश करने वाली धूमावती तदंतर युद्ध किए हुए देवी के वाहन सिंह समस्त राक्षसों का भक्षण कर डाला। ये मां देवी ने जो शेष बचे थे वहां जहां भाग हुए, और फिर उससे क्रम से चंड मुंड और रक्तबीज नाम के दैत्यों को भेजा, और उसकी आज्ञा से वे दैत्य वहां गए और जहां देवी स्थित थी। और जो असुर आते थे असुर को देवी अपने नेत्र अपने दृष्टि मात्र से सबको जला देती थी, और कोई असुर जीवित नहीं रहता था, सभी असुर को भस्म कर देते थे। और जिन असुर को भस्म कर दे तब असुर के नाम से देवी प्रसिद्ध होने जाती थी, और देवता उन देवी का नाम से जय जयकार करने लगते थे। एक एक असुर को मारा तो असुर के नाम से प्रसिद्ध होने लगी देवी। एक असुर का संहार किया तो दूसरा असुर, दूसरे असुर का संहार किया तो तीसरा असुर। और रक्तबीज तो इतना भयानक है कि देवी त्राहिमाम हो गई थी। ततः प्रभूति सा देवी धूमावत्युच्यते भुवि, आराधिता भक्तों जो उनकी आराधना करते हैं तो शत्रु से ये देवी उनकी रक्षा करती है। शत्रु वर्ग शत्रु वर्ग सभी शत्रु को हरने वाली देवी। इसलिए अलग अलग देवियों की अलग अलग उपासना की भी परंपरा माने जाती है। अब कह रहे हैं
सिंह के वाहन पर आसीन, अणिमा आदि सिद्धियों से संपन्न ये देवी ये विराजमान थी और अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाली उस देवी को देखते ही दैत्य बोला, हे देवी, तुम शीघ्रता से शुंभ एवं निशुंभ के पास चले आओ, अन्यथा हम लोग तुम्हें गणों एवं वाहनों के साथ मार डालेंगे। ये असुर सभी मिलकर जो आए हैं, ये स्वयं देवी को ललकार रहे हैं। आप हमारे जो मेरे राजा है शुंभ नशुंभ, आप ऐसे ही आप चले आओ, जो नहीं आओगे तो हम आपके पूरे सैन्य के साथ सबको हम खत्म कर देंगे। सिंह आरूढ़ भगवती को, जो अणिमा आदि सिद्धि से संपन्न मां देवी हैं, उसको ललकार रहे हैं सभी असुर, आप मेरे साथ चलो, बांध कर सबको मिलकर हम आपके जो हमारा मुख्य असुर हैं उनके पास हम ले जाएंगे। सिंहारूढ़, सिंहारूढ़ देवी को कहते हैं, जगदम्बा को, भगवती बहुत सारी सिद्धियां, भास्यन्ति दिशो, दसों दिशाओं को प्रकाश करने वाली ये देवी, सभी दानों को जलाकर भस्म करने वाली ये देवी, उनका ऐसा वचन सुनकर परमेश्वरी देवी हंसकर सत्य सत्य मधुर वचन बोलने लगी। क्या मधुर वचन बोली? देवी बोली, जो आदि, जो अविनाशी, जो महेश हैं, जो परब्रह्म हैं एवं सदाशिव कहे जाते पर उन्हें देव भी नहीं जानते, फिर विष्णु भी नहीं जानते, आदि देवता भी नहीं जानते, उसमें देवी हूं, जो परमेश्वरी हूं, मैं सूक्ष्म प्रकृति रूप हूं। ये देवी अपना स्वयं का रूप कहते हैं, जो आदि हैं, जो अनादि हैं, जो सनातनी हैं, जो परमेश्वर हैं, परब्रह्म हैं और जो निराकार हैं, उनके मैं स्वयं देवी हूं। जैसे शिव को कोई पूर्ण नहीं जानता, नहीं ब्रह्मा, नहीं विष्णु, नहीं कोई भुवन विश्व के देवता नहीं जानता, वैसे मुझे अपना संपूर्ण रूप में कोई नहीं जानता। जो शिव के बारे में कहा है वही देवी के बारे में स्वयं देवी गा रही है। इत्युक्तम समयित्वा परमेश्वरी उदारजहार सा देवी सुनृतम रसवद्। जो अद्वितीय है, अद्वितीय शिव है और कोई नहीं, एक ही है शिव। वैसे ही मैं एक ही हूं, शिवा एक है, परमेश्वर मैं ही परमेश्वरी हूं। कोई ब्रह्मा विष्णु देवता मुझे संपूर्ण कोई नहीं जानते, जो अद्वैत में शक्ति हूं। इस प्रकार उन दैत्यों से युद्ध कर परमेश्वरी देवी ये लीला पूर्वक चंड मुंड के साथ द्रुमलोचन रक्तबीज नामक दैत्य का वध देखते ही देखते वध कर दिया। उसने दृष्टि मात्र से सबको जलाकर भस्म कर दिया। जैसे भगवान शिव अपनी दृष्टि मात्र से असुरों को जलाकर भस्म करते, वैसे शिवा भी। और स्वयं शिव नहीं, शिव के अंग में से रुद्र प्रकट होते हैं, वैसे शिवा के अंग में से रुद्राणी प्रकट होती हैं। ये रुद्र और रुद्राणी, शिव और शिवा असंख्य असुरों का संहार करने में, देवताओं की रक्षा करने के लिए निरंतर जागृत अवस्था में रहते हैं, जो अद्वितीय हैं और कोई दूसरी शक्ति नहीं है और कोई दूसरा शिव नहीं है। जिनको अद्वैत, हमारी जो सनातनी परंपरा है अद्वैत परंपरा है, भगवान एक नहीं बोला जाता, एक है तो दूसरे का अस्तित्व होगा। अद्वैत बोला जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, यही शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए श्लोक में कहा, अद्वैत मैं शिवा हूं। अद्वितीयो महेशा, जैसे महेश अद्वैत है, ऐसे मैं महेश्वरी अद्वैती हूं।
परम ब्रह्म सदा शिव। ये देवी स्वयं बोल रही है, यत्त्वं न कोई वेद भी मुझे नहीं जानते, विष्णु भी नहीं, विष्णु आदिनाम च कथा। संपूर्ण कोई मुझे जानने वाला नहीं। तस्या अहम प्रकृति सूक्ष्म, ये पूरे विश्व की प्रकृति में सूक्ष्म रूप में धरती पर प्रकट होती रहती हूँ। और आगे कहा, ये समस्त दैत्य गण भगवती के द्वेष बुद्धि करने भी देवलोक को प्राप्त हुए, जिन लोक को मरने के उपरांत देवी के भक्त प्राप्त हुए। बहुत सुंदर बात की है। ये देवी ने जितने असुर का संहार कर दिया, जितने असुरों को जलाकर भस्म कर दिया, समस्त दैत्य गण भगवती के द्वेष करने वाले और भगवती की कृपा से, और ये सभी जो असुर थे, सभी जो दैत्य थे, वो सभी देवलोक में देवलोक को प्राप्त हुए। और देवलोक को प्राप्त होने के बाद, जैसे अनेक शिव की कथा है कि महादेव ने जिन असुरों का संहार किया उनको परम गति दी। जितने असुरों का जलाकर भस्म किया उसकी कभी किसी की अधोगति नहीं हुई, सबकी गति और परम गति हुई। यहां भी यही कहा है, शिवा देवी के स्वरूप जैसे रुद्राणी, शिव के द्वारा रुद्र और शिवा के द्वारा रुद्राणी, जो रुद्राणी प्रकट होती है भगवती देवी जितने दैत्य का संहार करती है, वो सब देवता जो दैत्य है उनको देवलोक देते थे। और देवलोक मिलने के बाद उपरांत वो सभी देवी के भक्त बनते थे। कभी होते नहीं शक्ति उपासक होते हैं, ये सभी जो असुर जो दैत्य थे देवलोक में जाकर देवी के भक्त बनते थे और देवी की उपासना कर देवी के भक्त प्राप्त होते हुए उन सब का मंगल और कल्याण होता था। देव के हाथ से और देवी के द्वारा जिनका अंत होता था उनके कभी अधोगति नहीं, उसका मंगल ही रहता है। इसलिए चंड मुंड रक्त बीज वध वर्णन नाम का 47वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ है। बहुत सारी देवी की अटपटी कथा है, हम तो पहली बार ये गा रहे हैं, लेकिन देखते हैं तो जैसे शिव है वैसे ही शिवा मानी जाती है। जो शिव में जो सामर्थ्य है वही शिवा में सामर्थ्य माना जाता है। शिव ने असुरों का संहार किया तो सभी असुर शिवलोक प्राप्त हुए। शिवा देवी ने जो सभी असुरों का संहार किया देवलोक मिला और अंत में सभी देवी के भक्त हुए, देवी के उपासक हुए। आइए 2-3 मिनट के लिए हम एक छोटा सा गरबा गा लें और बाद में भगवान शिव महाप्राण के सामने माता जी की आरती का गायन करेंगे। तो शिव महाप्राण आधारित जो देवी चरित्र है, अध्याय नंबर 48 इनमें कहा, युद्ध में सरस्वती द्वारा सेना सहित शुंभ निशुंभ का वध कर दिया है। काली ने भी असुरों का संहार किया। प्रथम शक्ति काली रूप में रुद्राणी रूप में प्रकट हुई, दूसरी शक्ति जब देवताओं के द्वारा प्रकट हुई असंख्य असुरों का संहार करती हुई महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। अब सरस्वती का चरित्र शिव महाप्राण ने कहा। राजा सूरत सुन रहा है और मेघा ऋषि चरित्र का गायन करते हैं। सूरत राजा बोलते हैं, मेघा ऋषि को कहते हैं, हे महर्षि, हे ऋषिवर, देवी के द्वारा जो धूम्राक्ष हैं, धूम्रलोचन, अक्ष मतलब आंख, लोचन मतलब आंख, धूम्राक्ष, चंड मुंड एवं रक्त बीज के मर जाने पर देवता के शत्रु शुंभ एवं शुंभ निशुंभ के फिर क्या होगा? बहुत सारे असुरों का संहार कर लिया, बाद में ये पता नहीं लगा शुंभ निशुंभ का क्या हुआ। उन पर आप कुछ कहें। और जगत कारणी भूता देवी पाप नाशक चरित्रों को मुझे सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे देवी के चरित्रों कहिए। अभी राजा कथा से जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है। पहले तो मोह में पड़ा था, क्योंकि राजा सूरत का राज्य तो चला गया था। समाधि नाम का वैश्य उनके परिवार ने निकाल दिया था घर में से, लेकिन दोनों राज्य को और अपने परिवार को याद करते हुए मोहित होकर चिंतित हैं। जिन आश्रम में शांति का स्थान है वो भी अशांत रहते हैं और मेघा ऋषि उनके मोह का कारण दिखा देते हैं कि कैसे जीव मोहित होता है। उनके बारे में देवियों की कथा चरित्र चल रहा है।
ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, व्यास के रचना है। एक एक श्लोक देवी की उपासना माने जाते हैं, एक एक श्लोक देवी की पूजा माने जाते हैं। नवरात्रि से हमने प्रारंभ किया है, लेकिन ये पूरे अध्याय मुझे पूर्ण करना है। उमा संहिता के 51 अध्याय हैं, आखिरी 5 अध्याय देवी के आधारित अध्याय माना जाते हैं। इसमें देवियों की कथा है। तो श्लोक मेघाऋषि सुरथ राजा का सुंदर संवाद है। द्रुमाक्ष धूम्राक्षं चण्डमुण्डं च रक्तबीजासुरं तथा। देवी की कृपा तो ये मानी जाती है, इतने असुरों का संहार किया और असुरों को संहार और गति देकर देवलोक में स्थापित किया, और देवलोक में स्थापित करने के बाद अवतार हुआ तो सभी देवी के भक्त हुए। ये देव और देवी की कृपा रहती है। बाद में असुर नहीं हुए, क्योंकि ये देवी के हाथ से उसका अंत हुआ है। और ये भी कहा जाता है जितने देवी प्रखर देवी उपासक हैं, मूल में असुर, और देवी ने कह दिया कि आप मेरी भक्त बनकर पृथ्वी पर रहो। इसलिए बहुत लोगों को हमने देखा प्रखर देवी के उपासक होते हैं। कोई देव को नहीं मानते, कोई परंपरा को नहीं मानते, कोई बात को नहीं मानते, सिर्फ देवी उपासक रहते हैं, माता जी के ही उपासक रहते हैं। ये बात कही है। भगवन्ती हतं देव्या श्रुत्वा शुभं सुरार्दनः श्रुत्वा शुभः सुरार्दनः। राजा सुरथ कहता है, रक्तबीज, धूम्राक्ष, चंडमुंड सबका अंत हुआ, लेकिन शुंभ निशुंभ का क्या हुआ? उनके बारे में मुझे कुछ आप बताओ। अब उनका क्या हुआ? जो देवी सुंदर सुंदर चरित्र करते हैं, और देवी का चरित्र सुनकर हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए देवी के चरित्र सुनने की हम दोनों को जिज्ञासा है। ये मेघाऋषि आप विशेष करके देवी चरित्र कहने का प्रयास करें, हम सबका मंगल कर। जो पाप नाशक चरित्र है, ये चरित्र सुनने से क्या कहा? तो कहा कि जो कोई देवी के चरित्र सुनेंगे वो मनुष्य पाप रहित हो जाएगा, पाप में से मुक्त होगा। ये शिव महापुराण का वरदान है, शिव महापुराण का वचन। और शिव महापुराण की विशेषता ये है, इसमें विष्णु की महिमा, सभी देवताओं की महिमा, महादेव की महिमा, महादेवी की महिमा, विशेष प्रकार के देवियों की महिमा है। सती के ऊपर रुद्र संहिता आधारित सती खंड माना जाता है। 7 संहिताओं में एक उमा संहिता मानी जाती है। वास्तव में श्राद्ध में तो हम कैलाश संहिता गा रहे थे, लेकिन बहुत समय पहले निर्णय लिया था कि नवरात्रि में ये उमा संहिता आधारित 5 अध्याय जो देवी के ऊपर चरित्र है उसका गायन करेंगे। ये अभी हम कर रहे हैं, जो पाप नाशक चरित्र है। किमकार्षि तत्तो ब्रह्मणे तन्मे ब्रूहि सा। आप बोलिए, हे ऋषि आप कहिए। शुश्रूषवे जगद्योने चरित्रं पापनाशनम् चरित्रं पापनाशनम्। जो कोई देवी का चरित्र सुनेंगे उन मनुष्य के लिए कहा वो मनुष्य पाप रहित होगा। इसलिए शिव महापुराण आधारित देवी चरित्र का हम गायन करते हैं। मेघा ऋषि ने कहा, हे राजन, महापराक्रमी दैत्यराज शुंभ ने पूर्वोक्त दैत्यवरों को मारे जाने का समाचार सुन लिया, क्योंकि देवी ने अपने दृष्टि मात्र से असंख्य असुरों को मार दिया, महिषासुर को मार दिया। महिषासुर ने कितने रूप लिए, उसके अंग लड़ते थे, कितनी विचित्रता है। मां भवानी ने महादेव ने दिया हुआ त्रिशूल उनके कंठ में आर पार कर दिया तो भी खड़ा हुआ। थोड़ी देर तक भैंसे का रूप लेता है, थोड़ी देर तक हाथी का रूप लेता है, थोड़ी देर तक सिंह का रूप लेता है, अलग अलग रूप लेकर देवी पर आक्रामक होता है। लेकिन देवी ने अंत में उसको जलाकर भस्म कर दिया है।
तब बाद में कहा, ये शुभ ने, जो शुंभ निशुंभ हैं, प्रोक्त दैत्यों को मरने का समाचार सुन संग्राम का नाम लेते ही महोत्सव मनाने लगा। ये असुर युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहा है, क्योंकि असुर और युद्ध करने वाले, उसके हृदय में कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं। सबको मरना सुनकर ये बड़ा युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गया, संग्राम का नाम लेते ही। और ये असुर भयंकर, ये शुंभ सैनिकों के आज्ञा देने लगा। काल के, मौर्य और अलग अलग नामों से बाण, त्रिशूल, अनेक हथियार, शस्त्र, अस्त्र लेकर असंख्य असुर देवी के सामने आक्रामक होकर युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। असुरी शक्ति कभी नाश नहीं होती। कभी ये लोक, ये त्रिलोक, ये पृथ्वी लोक कभी असुरों से कभी शांत नहीं हुए। असुरी वृत्ति रहती है। जो सज्जन, जो संत है, ऋषि है, देवता हैं, उनको हर हमेशा पीड़ा और विक्षेप करते रहती हैं। पहले के असुर तो पहचाने जाते थे, लेकिन वर्तमान में असुरों को पहचाना बहुत कठिन रहता। हमारे में भी कभी कभी हमारे में सूर्य शक्ति प्रभावित होती है, कभी कभी हमारे में असुरी शक्ति भी प्रभावित होती है। जब किसी के प्रति द्वेष हो जाए, समझ लेना असुरी शक्ति है। किसी के प्रति आपका बहुत ईर्षा हो तो समझना असुरी शक्ति है। और आप बार बार क्रोध करते, समझना असुरी शक्ति है। किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा करते, समझो असुरी शक्ति है। जिनमें भला है, बलमंचा है, शांत स्वभाव, निरअभिमानी और सबका सुख देखकर स्वयं सुखी होने लगता है, ये सूर्य शक्ति मानी जाती है। असुरी शक्ति से कभी शांति नहीं मिलती, सूर्य शक्ति से शांति मिलती है। दानवों की शक्ति से कभी शांति नहीं मिलती, देव शक्ति से हमेशा शांति मिलती है। ये कहना है ऋषि का। मेघा ऋषि बोलते हैं, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। असुर समझने लगा ये स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये असुरों का संहार करने वाली स्त्री है। ये बात शुंभ समझ गया है। और वहां ये मेघा ऋषि कहते हैं कि हे राजन सुनो आप, असुर जानता है कि ये कोई सुंदर, त्रिपुरा सुंदरी, सर्व सुंदरी है, ये कोई सामान्य नारी नहीं है। और एक बात जीवन में बहुत याद रखना, कोई भी नारी शरीर में विशेषता कभी देखो आप, कोई कला, कोई ऊर्जा, कोई रूप, कोई रंग, कोई विशेषता इसमें देखो तो विशेष प्रकार से कोई सामान्य नारी नहीं रहती, ये कोई विशेष नारी रहते हैं। जैसे विशेष पुरुष रहता है, नरोत्तम, ऐसे हैं नारियों में उत्तम, नारीतम रहता है। इसकी महत्व बहुत होता है। इसलिए किसी को पहचान, किसी को देखकर उसका आप नापदंड नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को देखकर उनका मूल्यांकन तो कभी नहीं करना चाहिए। उनके आचार, विचार, व्यवहार से उसका मूल्यांकन होता है। श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का ये यं हि ननो सुर कर्म साधितु समागत दैत्य बलम च। शुंभ और उनका सैन्य अति बलवान सैन्य था। पूर्ण मूर्ति प्रकृति परा शिवा लोकीयं वनिता कदापि। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, निश्चित पुराण मूर्ति, प्रकृति, शिवा, पराम्बा, जगदम्बा, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, ये दैत्य का अंत करने के लिए ये देवी प्रकट हुई है, सेना के विनाश के लिए अवतरित हुई है। ये शुंभ मानता है, शुंभ निशुंभ जो नाम का असुर है, और समझ गया है कि देवताओं का हित करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए अम्बा, पराम्बा, जगदम्बा, आदि अम्बा, आदि शक्ति शिवा, शिवानी ये प्रकट हुई है। तदंतर निशुंभ दैत्य, भगवती कालिका एवं कौशिकी, ये सब जो जगदम्बा के कोष से उत्पन्न हुई, कौशिका हुई, धूम्रलोचन को मार दिया तो धूमावती हुई, बगलामुखी, चिन्मत्सका देवी, ऐसी बहुत सारी देवियों की परंपरा है। और ये सनातन धर्म की विशेषता ये मानी जाती है।
यहाँ पसंदगी है, आपको किन की साधना करनी है। कोई कोई विचारधारा में कोई पसंदगी नहीं, एक ही है, और कोई पसंदगी नहीं, कोई कोई विचारधारा में कोई देवी ही नहीं है, और नारियों को अपनी पैर की जूती मान ली, ऐसी भी विचारधारा, नारियों को तुच्छ मान लिया। सिर्फ नारी सिर्फ संतान को उत्पन्न करने के लिए नारी है, ऐसा कहीं विचारधाराओं में है, और हमारी दुनिया में, हमारी सनातनी परंपरा में ऐसा नहीं है। हम नारी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। अब देखो देवी उपासक होते हैं ना, एक कुमारी का नारी का पैर धोकर चरणामृत लेते हैं, पैर धोकर जल लेते हैं, चरणामृत ले, चरण का अमृत लेते हैं, पंचामृत ने चरणामृत लेते हैं। नारियों की, नानी नानी बालिका, छोटी छोटी बालिकाओं की पूजा करते हैं। जो देवी उपासक हैं वो बालिका को बहुत मानते हैं। हर नारी की, हर बालिका की महिमा माने जाते हैं। और कहा कौशिकी पर सहस्त्र बाणों से ये सैन्य पूरा बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु देवी ने भी उसके समस्त बाणों को क्षण मात्र से सहस्त्रों सहस्त्रों टुकड़ा कर दिया। सहस्त्र बाण असुरों ने फेंका कौशिकी पर, अम्बा पर, लेकिन देवी ने भी अपने बाणों से एक एक बाण का हजारों हजारों टुकड़ा कर दिया। ये भी इतने पराक्रमी अकेली देवी है। देवी ने पहले भी ललकारा था कि मुझे किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेली सभी देवताओं की रक्षा करूंगी और पूरे असुर जाति का मैं अंत करूंगी। और कहा चंडिका ने त्रिशूल से राक्षस पर प्रहार किया और राक्षस मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस प्रकार इंद्र के द्वारा पहाड़ के खंड खंड, जो इंद्र के वज्र के द्वारा पहाड़ को खंड खंड तोड़े जाते, वैसे ही सर्व पर्वतों जैसे इंद्र का वज्र तोड़ देता है, वैसे ही सभी असुरों को चूर चूर कर दिया। माता ने पूरे संग्राम में विजय हासिल किया है। ये देवी की अद्भुत शक्ति रहती है। और कहा देवी के पवित्र कर कमलों से मारे जाकर वो दोनों दैत्य शुंभ निशुंभ परम धाम को सिधाए। है तो असुर शुंभ निशुंभ इतने भयानक, रूप भक्षक, सौंदर्य भक्षक और निरंतर दूसरों को दुख देने वाले, आतंक करने वाले, उत्पात उपद्रव करने वाले। देवी ने उसका अंत किया, लेकिन इसमें शिव पुराण में लिखा है कि दोनों दैत्य का अंत हुआ, लेकिन परम धाम गए, परम लोक गए। और कहा महापराक्रमी निशुंभ एवं महाबली शुंभ मर जाने के बाद देवताओं ने स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। शुंभ और निशुंभ का अंत हुआ तो सभी देवताओं ने अपने अपने लोक में, स्वर्ग लोक में प्रवेश कर लिया। और कहा शेष दैत्यों को काल तथा सिंहादि को भक्षण कर असंख्य जो दैत्य रहे थे, माता जी का जो सिंह था उसने भक्षण कर लिया। और कुछ दैत्य भयभीत होकर जो दिशा में दौड़ते थे वही दिशा में दौड़ दौड़कर संग्राम को छोड़कर सब दैत्य चले गए। देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों यज्ञ प्रारंभ कर लिया, क्योंकि दैत्य का जो साम्राज्य था वो अंत, तभी ऋषि मुनियों ने सबने यज्ञ का प्रारंभ किया। ब्रह्मर्षि जो थे अपने यज्ञ का प्रारंभ कर दिया और यज्ञ करने लगे। इंद्रादिक देवता सुखी होकर इंद्रपुरी में गए, क्योंकि बहुत समय से मनुष्य लोक में घूम रहे थे, दुखी दुखी थे। आज सब देवी की कृपा से, अम्बा परम्बा जगदम्बा अम्बा की कृपा से सभी देव, इंद्र, ऋषि सब सुखी हुए। ब्रह्म ऋषि सब यज्ञ करने लगे। इंद्रादिक देवता इंद्र लेकर इंद्रपुरी में गए, सभी देवता अपने अपने लोक में, स्वर्ग में सब चले गए और सभी सुखी हुए। और पवित्रम परमम पूर्ण, ये श्लोक शिव महापुराण का है। पवित्रम ये लाल पेन से नहीं लिखा मैंने, पवित्रम परम। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो कहते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनका नाम सिद्धि और धात्री देने वाली से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली देवी। माँ सिद्धिदात्री की कथा इस प्रकार है। सृष्टि की रचना का विचार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था
तब आदि पुरुष ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया, लेकिन वे अकेले इस कार्य को करने में असमर्थ थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। ब्रह्मा की तपस्या से आदि शक्ति माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा को अपने सिद्धदात्री के रूप में दर्शन दिए, 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान की, जिनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य, ईश्वरत्व और वसित्व शामिल है। माँ सिद्धदात्री ने इन सिद्धियों के बल पर भगवान विष्णु को, ब्रह्मा और शिव को उत्पन्न करने में मदद की थी। ब्रह्मा जी ने इन सिद्धियों का उपयोग करके सृष्टि का विस्तार किया, शिव जी ने संयम स्थापित किया, विष्णु जी ने पालन का कार्य संभाला। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धदात्री की कृपा से इन 8 सिद्धियों को प्राप्त किया। माता की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इसी कारण वे अर्धनारीश्वर भी कहलाए हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धदात्री अपने भक्तों को सभी लौकिक और परलौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। इनकी पूजा से जीवन में हर काम सफलता मिलती है और घर में धन धान की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव।